हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूं कि अच्छा चल रहा होगा। आप लोग भली भांति जानते होइएगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की डेट निर्धारित कर दी गई है। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, यानी आपके पास 45 से 50 दिन का टाइम है। और इस 50 दिन में कैसे आपको तैयारी करना है जिससे आप अच्छा स्कोर कर सके, इसीलिए हमने आपको पहले ही बताया था कि हिस्ट्री का और क्या कहते हैं ज्योग्राफी का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताया था। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ संविधान, यानी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से मेन टॉपिक हैं जिससे प्रश्न आते हैं। एक पहला आपका है संविधान सभा, इससे एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो संविधान सभा आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका है संविधान की उद्देशिका, यानी प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना को ही हम सब उद्देशिका भी कहते हैं। तीसरा आपका है संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कहाँ कहाँ से लिया गया है। जैसे हमारा संविधान की भाषा कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। उसके बाद आपका हो गया जैसे राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया, उन पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला आपका है संविधान की अनुसूची, माने अनुसूची कितने अनुसूची है, तो उससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से एक या दो प्रश्न रहेंगे, इसलिए मौलिक अधिकार को बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। मौलिक अधिकार, उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनको आपको पढ़ना है। राज्यों का पुनर्गठन से हल्का प्रश्न हल्का फुल्का देख लीजिएगा। राज्यों का पुनर्गठन किसने किया, कौन से आयोग ने किया, पहला राज्य कौन है जिसका गठन पहले किया गया, ये सब देख लीजिएगा। अगला है भारतीय संसद। तो भारतीय संसद में तीन हैं, एक राष्ट्रपति इम्पोर्टेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, इस तीनों को आपको पढ़ना है। राष्ट्रपति को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके अनुच्छेद है उसको पढ़ना है। अगला है पंचायती राज, इससे प्रश्न एक रहेगा ही कि पंचायती राज में किसको आरक्षण दिया गया है, यानी महिला को आरक्षण दिया गया है। नगर निगम आपका है, नगर परिषद है, तो पंचायती राज का किस संविधान संशोधन द्वारा इसका व्यवस्था किया गया संविधान में, इसे पढ़ लेना है आपको। उसके बाद है नगर पालिका या न्यायपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका में एक सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इसके अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से पावर है, कौन कौन से अधिकार है, उसको पढ़ लीजिएगा। उच्चतम न्यायालय को कौन कौन से पावर है वो पढ़ लीजिएगा। अगला आपका है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, उसके बाद इसके कौन अध्यक्ष होते हैं, कौन उपाध्यक्ष हैं, ये सब आप सब ध्यान कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है वित्त आयोग। वित्त आयोग से प्रश्न आते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये सब प्रश्न आप देख लीजिएगा। अगला है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से भी प्रश्न रहते हैं, निर्वाचन आयोग चैप्टर को देख लीजिएगा। उसके बाद लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग से भी प्रश्न रहते हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद राजभाषा, राजभाषा के जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो देख लीजिएगा। उसके बाद आपातकाल, कितने तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं, 3 तरह के आपातकाल हैं। जैसे आपका राष्ट्रीय आपात है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन है, उसके बाद आपका वित्तीय आपात है, ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद आपका है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं मैं कोशिश करूंगा उस अनुच्छेद को अगला वीडियो में कवर कर दूं, तो कुछ अनुच्छेद जो है उन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है उसको आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय चिन्ह, यानी हमारा राष्ट्रीय झंडा को संविधान ने कब स्वीकार किया था। उसके बाद कौन कौन से राष्ट्रीय चिन्ह हैं, इसको कमल को कब अधिकार दिया गया था, यानी ये सब थोड़ा सा पढ़ना है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद महान्यवादी, महान्यवादी हो गया, कैग हो गया, कि किस आर्टिकल में है, माने किस अनुच्छेद में है, और कैग के क्या क्या पावर है, इसको कौन नियुक्ति करता है, हटाने का पावर किसको है, ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने संविधान का इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में कुछ बताया है। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि फिजिक्स का भी इम्पोर्टेंट चैप्टर बता दूँ। मेरा प्रतिदिन एक यही जो मैंने बताया है आपको, यानी जैसे हिस्ट्री हो गया आपका, फिर ज्योग्राफी हो गया, अभी हो गया संविधान सभा यानी संविधान, तो मैं कोशिश कर, ऐसे तो मेरा प्रतिदिन वीडियो एक बिहार पुलिस कांस्टेबल का आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आज से कि जो मैंने 3 आपको सब्जेक्ट अभी बताए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और क्या कहते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान,
उससे जो भी प्रश्न उठाए जाते हैं मैं इस तीनों विषय से कवर करूँगा कि कौन कौन से प्रश्न, 25 प्रश्न हो या 35 प्रश्न हो या 50 प्रश्न हो। मैं कोशिश करूँगा जैसे मेरे पास टाइम बचता है ड्यूटी के बाद, मैं कोशिश करूँगा उस प्रश्न को आपके सामने लाऊं और मैं उसका व्याख्या करके आपके पास भेजूं। तो 3 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे लगभग आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे 35 प्रश्न, 35 से 40 प्रश्न उस 3 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। इसीलिए इन तीनों सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, जिससे कम प्रश्न पूछे जाते हैं उसको पढ़ने हल्का फुल्का पढ़िए, लेकिन उसको ये विस्तार में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। इस टाइम में ऐसे प्रश्नों को देखना है जिससे ज़्यादा स्कोर हो सके। तो ये 3 विषय जो हैं, लगभग आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, उन तीनों का मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनसे प्रश्न लाता रहूँगा और आज कोशिश करूँगा कि आज शाम से ही उस प्रश्न को मैं अपलोड कर दूँ। और ऐसे मेरा प्रतिदिन ऐसे वीडियो आता है जिसमें सब विषय सम्मिलित हैं। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद।